अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़हीम सन्यासी। जी दोस्तों, आज नुस्खा लेके आए हैं कैमुन्नार, रस्कपुर, जारी और गवासी। हम सबसे पहले काफूर का तेल बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें रस्कपुर पकाएंगे, फिर उस रस्कपुर से सोना तेल होगा। ठीक है जी, अक्सीरी तेल होगा। करना हमने क्या है जी, सबसे पहले ये बीकर ले लेना है। ये मेरे पास आधे लीटर वाला, लेकिन आपने 1 लीटर वाला बीकर लेना है। ठीक है जी, बीकर लेके उसके अंदर आपने डालना है तेज़ाब गंधक। ये देखें जी, गंधक का तेज़ाब जो है ना, आपने आधा किलो इस बीकर में डाल लेना है। 500 ml तक, 500 ml ये डाल के तो फिर ये है जी दूसरे नंबर पे अंडा पोटास। इसको अंडा पोटास बोलते हैं। ये सुनारा मार्केट से, सराफा बाज़ार से मिल जाता है। अपना हिकमत का तारफ़ करवा के लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये अंडा पोटास आपने लेना है 5 तोले, 50 ग्राम। इसको पीस लेना है। पीस के जब तेज़ाब गंधक बीकर में डाल लें तो फिर ये अंडे पोटास की एक छोटी सी चुटकी ऐसे धूल देंगे ना ऊपर, तो ये जो है ना जी अंडा पोटास धुआं दे के थोड़ा सा एक्शन करके हल हो जाएगा। पहला हल हो जाए तो फिर एक चुटकी डाल दें, जब हल हो जाए फिर डाल दें। इस तरह से 50 ग्राम अंडा पोटास आधा किलो तेज़ाब गंधक को दे दें। जब ये सारा हल हो जाए तो इसके अंदर 150 ग्राम काफूर डालना है। ये दूसरे नंबर पे है जी काफूर। ये देखें जी, ठीक है जी, ये काफूर है। तो ये 150 ग्राम काफूर पीस के ये चुटकी चुटकी धुल दें। ये भी हल हो जाएगा। यानी तेज़ाब गंधक आधा किलो में 50 ग्राम अंडा पोटास पहले हल कर लें, फिर 150 ग्राम काफूर हल कर लें, फिर इसको 4 दिन के लिए छोड़ दें, पड़ा रहने दें। उसके बाद बीकर को रेत जंतर रखें। रेत जंतर रख के ना नीचे इतनी आग चलाएं कि इसके अंदर ना आपने पानी डाल देना है, यानी कि पानी से बीकर फुल कर देना है। और इसके अंदर नीचे इतनी आग जलाएं कि पानी जो है ना आपका उबलने ना पाए, बाला ना खाए, बबल्स ना मारे, और गर्म हो के भाप बन के उड़ता रहे, पकता रहे। तो इसके अंदर जब पानी कम हो तो आधा लीटर गर्म करके पानी और डालें। ठंडा डालेंगे बीकर टूट जाएगा। गर्म पानी डालें तो पानी डाल डाल के पकाते जाएं। जब आपका 10 लीटर पानी ख़त्म हो जाए तो फिर इसको खुश्क होने देना। ये पानी खुश्क होने के बाद, तेज़ाब उड़ने के बाद नीचे जो है ना, इधर सुर्ख रंग का नीचे हलवा सा बन जाएगा। इसके अंदर हलवा सा, गाढ़ा सा हलवे नुमा पेस्ट सा बन जाएगा, सुर्ख रंग का। उसको ठंडा करके निकालें। निकाल के अब आपने ना रोगनी छोटी कुज्जी लेनी है। रोगनी हंडिया टाइप जो होती है, छोटे साइज़ की मिल जाती है, आधा किलो वाली, वो ले लें। उसके अंदर ये सारा पेस्ट कुज्जी में डाल दें। डाल के ढक्कन लगा के उसको गीलिक मत करें, खुशक करें और साफ सीधी ज़मीन पर रखें कुज्जी को। और ऊपर से 4 से ओपलों की भड़के की आग दे दें। साबित ही ओपले लगाने हैं, तोड़ने नहीं हैं, ऊपर से। तो ये ठंडा करके निकालेंगे तो ये काफूर 150 ग्राम और तेज़ाब गंधक में से 50 ग्राम गंधक इसके साथ आ जाएगी। 200 ग्राम की टिक्की मिलेगी, याकूती कलर की, बिल्कुल खून के रंग की होगी, सुर्ख। जैसे प्लेट के अंदर फूल बनाए हो ना, इससे भी ज़्यादा सुर्ख होगी। तो सुर्ख याकूती कलर की टिक्की मिलेगी, हार्ड किस्म की, अंदर चरखशुदा। ये 200 ग्राम वज़न होगा। 150 ग्राम काफूर आपका कैमुन्नार हो गया 4 किलो की आग का। और इसके अंदर जो है ना 50 ग्राम आपकी तेज़ाब गंधक की, गंधक सुर्ख हो के कायम हुई है, जो जारी है, 200 ग्राम होगी। ये जी आपका दाबू बन गया है। इसको हवा में रखेंगे, ये हवाई तेल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऑक्साइड नहीं करना है इसको। इसको निकाल के पीस लें। पीस के चीनी का कप लें जिसके अंदर ये मवाद पूरा आ जाए और कप का तीसरा हिस्सा खाली भी बच जाए। इतना बड़ा कप ले लें। कप की डंडी तोड़ के पहले गीले मत कर लें, खुशक कर लें। फिर ये जो पिसा हुआ इसका दाबू है, काफूर है, पिसा हुआ कैम, आधा नीचे डालें। और ऊपर जो है ना जी, फिर आपने इस तरह से 1-1 तोले की 2-3 डलियां रस्कपुर की रख देनी है, थोड़े थोड़े फासले पे, कप के अंदर आधा काफूर डाल के। तो उसके बाद फिर आपने
उसके ऊपर बाकी आधा कपूर डाल के ढक्कन लगाना है, गिले मत करना है, करके साफ सीधी ज़मीन पर रखना है। ऊपर से 3 से रोपलों की फिर भड़के की आग दे देनी है। तो ये आपका काफूर का दाबू चरख खा के निकलेगा, कुछ कम हो जाएगा, तो रस कपूर अंदर से बन जाएगा। ठंडा करके निकालेंगे, आपका रस कपूर कायमुन्नार होगा, जारी और गवासी होगा। इस रस कपूर को पीसना नहीं है, ऐसे ही डब्बी में डाल लेना है, ऑक्साइड भी नहीं होने देना, हवा से महफूज करके। ये आपका रस कपूर कायम हो गया। पहले आपने काफूर कायम किया, फिर आपका रस कपूर कायम हो गया। अब आपने 10 क्रूसिबल चीनी की कुठाली में डाल के भट्टी पे रखें गैस वाली पे। जब सोना पिघल जाए, पानी हो जाए, तो ये रस कपूर 1 ग्राम तोड़ें, पिघले हुए सोने वाली कुठाली उठा के ज़मीन पर रखें और फ़ौरन रस कपूर ऊपर डाल दें 1 ग्राम। ये रस कपूर पिघलेगा, सोने के अंदर दाखिल हो जाएगा। जब आप ठंडा करके देखेंगे, सोना जमेगा नहीं, पानी की तरह होगा, तेल की तरह हिलता जुलता। ये जी आपका सोना तेल हो गया। अब ये रस कपूर भी कायाकल्प है, ये अमराज खबीसा की अक्सीर है, और ये कैंसर, ब्लड कैंसर पे 5-7 खुराकों में ये कैंसर पे काम करता है, लाजवाब किस्म का। और आगे जो सोना तेल हो गया है, वो हर मर्ज का इलाज है। सिर्फ सुई का नक्का उस तेल में घुमा के मक्खन में मिला दें और खिला दें, और ऊपर से दूध पिलाएं, इलायची सौंफ डाल के काढ़ें दूध, और उसमें शहद का चम्मच और देसी घी का चम्मच मिला के दूध पिलाएं। और फिर सारा दिन जो है ना, कोई चीज़ बंदे को ना खिलाएं, सिर्फ दूध ही पिलाएं, इलायची सौंफ वाला, और घी दें साथ डाल के दूध में। तो फिर 15 दिन के बाद उस सोने के तेल का सुई का नक्का फिर लगा के इसी तरीके से खिलाएं और सारा दिन दूध पिलाएं। तीसरी डोज फिर 15 दिन के बाद दें सोने के तेल का सुई का नक्का। तो इंशाल्लाह 3 खुराकों में बूढ़ा भी जवान हो जाएगा, उसके नए दांत और नए बाल निकल आएंगे इंशाल्लाह। ये बाबा जी के बकौल नुस्खा है। काफूर और रस कपूर बनाने तक मेरा ज़ाती प्रैक्टिकल है। उससे आगे बाबा जी ने मुझे सोने के तेल का बताया था कि ऐसे होना है। मैंने अभी तक सोना तेल नहीं किया, मैंने काफूर बनाया है, रस कपूर बनाया है, यहाँ तक बना के मैंने कैंसर, ब्लड कैंसर पे इसके रिज़ल्ट लिए हैं। तो आगे बाबा जी कहते थे कि इसको 1 ग्राम सोने पर डालो तो सोना तेल हो जाता है, तो वो बूढ़े को जवान कर देता है वो तेल। कायाकल्प अक्सीरी होता है जी। ये नुस्खा भी आज अतीबा कराम की नज़र कर रहा हूँ। तो बाकी बाबा जी फरमाते थे कि ये कीमिया की चीज़ें हैं, अगर कीमिया वाले अपनी समझ से इससे काम ले सकते हैं तो वो ले लें जी। मुझे खुशी होगी अगर वो काम ले लेंगे, उनका कोई फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा हासिल कर लें। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।